मैं फिर से एक वीडियो लेके हाजिर हूँ। प्रैक्टिस इट चैनल और रंजन स्टडी फ्यूचर के साथ साथ अनोखा स्टडी पॉइंट से ये चैनल हम लोग तीनों ग्रुप के एक साथ ग्रो करना चाहते हैं और आपका फिर से स्वागत है। अब मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ हिस्ट्री का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और आपको कहना चाहूँगा कि जब भी अब कभी ऐसा हिस्ट्री में डेट हो या इस तरह के कोई भी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो शुरुआत हो रहा है, इसमें जो डेट इंपॉर्टेंट होते हैं उसको आप नोट डाउन करें। ये बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं फिर से एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। ध्यान से इसको शुरू से अंत तक देखें और सुने, जिससे कि आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता ही पूछता है हर कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें यूरोपियन का आगमन कैसे हुआ था। आपको पता होगा हमारे देश में लगभग 250 साल तक जो विदेशी थे, जो यूरोपियन थे, हमारे 250 साल तक हमें गुलाम बना के रखा। और इसके क्रम में इनका एक क्रम है, कौन पहले आया था कैसे आया था। कंपनी का आगमन का क्रम, सबसे पहले कंपनी का आगमन का क्रम समझेंगे तो दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। जो पुर्तगाली 1498 में आए थे, 1498 में पुर्तगाली आए थे। और इससे पहले आपको पता होगा कि वास्को डी गामा, इनका नाम क्या था, वास्को डी गामा। जो वास्को डी गामा थे, वास्को डी गामा थे, इन्होंने सबसे पहले ये पुर्तगाल से आए थे, वास्को डी गामा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमारे देश में कौन से यूरोपियन आए, पुर्तगाली आए। वो कब आए, 1498 में। और ये हमारे कालीकट के बंदरगाह पे, यानी कि केरल, यहाँ केरल के कालीकट बंदरगाह पे आए थे, जहाँ के राजा थे जामोरिन, जिन्होंने इनको भव्य स्वागत किया था। और यहाँ से इन्होंने मसाले यूरोप में ले गए और मसाले की इन्होंने ट्रेडिंग किया। और मसाले यूरोप में ले जाने के वजह इनको बाद में 60% का क्या हुआ, मुनाफा, लगभग 60% इनका क्या हुआ, मुनाफा हुआ। जिससे और भी यूरोपियन कंपनी या और भी यूरोपियन व्यापारी जो कंपनी थी वो हमारे देश में आना चाहा। और वही क्रम को हम समझेंगे जो एक बाय एक क्रम से आते गए। जैसे उसके बाद डच आए, जो डच थे 1595 में आए। और इसके बाद अंग्रेज आए, ये 1600 ईस्वी में आए। और इसके बाद फ्रेंच आए 1664 में। ये सबका आने का क्रम है, जो इन्होंने भारत में या हमारे देश में आने का क्रम है। जो डेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, पूछता है एग्जाम में हमेशा। और उसके बाद दूसरा है दोस्तों कंपनी का स्थापना का क्रम। ये क्रम अलग है, आने का क्रम अलग है, और कंपनी का स्थापना का क्रम अलग है। कंपनी का स्थापना कैसे हुआ था दोस्तों, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। और इन्होंने कोचीन में, केरल की एक जगह है कोचीन में इन्होंने 1503 में क्या किया, कंपनी को स्टैब्लिश किया। और सेकेंड आए थे अंग्रेज, जो 1600 ईस्वी में आते हैं और 1608 में अपनी कंपनी स्टैब्लिश सूरत में करते हैं। सबसे पहले इन्होंने सूरत में किया था। वैसे देखा जाए तो 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में कर लिए थे और वहाँ भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो फिर 1608 में यहाँ सूरत में कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ जहांगीर की वजह से विवाद हुआ था, जिसके कारण रोक दिए गए थे दोस्तों। उसके बाद डच आते हैं, जो डच 1602 में आते हैं और मसूलीपट्टनम में आते हैं, जो 1605 में अपना स्थापना करते हैं। मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना व्यापारी केंद्र बनाते हैं, जहाँ से डच अपना व्यापारी शुरू करते हैं। फ्रांसीसी लास्ट में आते हैं दोस्तों, फ्रांसीसी लास्ट में आते हैं, जो 1664 में आते हैं। 1668 में इन्होंने सूरत में पहली बार फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। तो दोस्तों आप इस ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज ने सूरत में किया और फ्रांस ने भी कहाँ किया, सूरत में ही किया। और जो कोचीन में है, कोचीन में पुर्तगाली ने किया और 1600 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने किया। तो दोस्तों थोड़ा समझेंगे कि कंपनी आखिर हमारे देश में आए क्यों। तो हमारे देश में ट्रेडिंग के लिए आए थे, और साथ साथ में उन्होंने हमारे देश को खोजा नहीं, बल्कि वास्को डी गामा ने एक समुद्री मार्ग का खोज किया। दोस्तों इन्होंने क्या किया, समुद्री मार्ग का खोज किया। तो दोस्तों आज हम समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इतना तक आप समझे होंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप शुरू से अंत तक देखें इसको और कुछ अपना इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करें। जय हिंद, जय भारत।